हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 2 क्लास 11 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली बुक कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, बेसिक्स वो आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हालांकि ये वाली चीज़ें आपको जो अपनी दूसरी वाली बुक है वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगी, तो जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो इनका रिविजन हो जाएगा। आज एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, इसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। छोटा सा टॉपिक क्या बचा है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब देखो, जियो मतलब अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसमें कई सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी मैंने कल बताया था पृथ्वी एक जैसी नहीं रहती कभी भी, ठीक है। वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपने देखा था। पहले पृथ्वी में आपको पता है पेंजिया हुआ करता था, बहुत लंबे समय बाद वो पेंजिया ब्रेक होता है दो भागों में, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। फिर फर्दर वो फिर ब्रेक हो जाते हैं और आज की डेट में जो 7 कॉन्टिनेंट है वो देखने को मिलते हैं। मतलब अपनी जो पृथ्वी है उसमें लगातार क्या चलते रहते हैं, अर्थ में लगातार चेंजेस चलते रहते हैं, लगातार परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और सिचुएशन देखने को मिले। तो पृथ्वी में जो चेंजेज आते रहते हैं, पृथ्वी में जो बदलाव आते रहते हैं, नए नए लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं। और पृथ्वी में कई सारी चीज़ें, कई बार आपको देखेंगे माउंटेन्स बन रहे हैं, कई जगह पे देखोगे माउंटेन्स का इरोजन हो रहा है तो वो टूट भी, मतलब उनका वियरिंग डाउन भी हो रही है, मतलब घिसते हुए जा रहे हैं, ऐसे समझ लो उनको। कई जगह पे कुछ चीज़ें बन रही हैं, कई जगह पे कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो पृथ्वी पर बनना बिगड़ना ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इस प्रोसेस के पीछे ये पृथ्वी पर जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, अलग अलग जो रूप मिल रहे हैं आपको देखने को मिलेंगे, कहीं माउंटेन्स, कहीं पर कुछ, कहीं पर प्लेन्स, ये सारी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उसके पीछे तो ये सबसे बड़ा कारण है। क्या कारण है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। पृथ्वी में 2 प्रकार के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस लगातार काम करते रहते हैं, पहला है एंडोजेनिक प्रोसेसेस। कैसा? एंडोजेनिक प्रोसेसेस। और दूसरा है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेसेस या एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, इन्हीं को हम कई बार बोल देते हैं एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। कई बार इनको क्या नाम दे देते हैं? फोर्स के नाम से भी नाम दे दिया जाता है कि एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इसको अपने माइंड में सेट कर लो। जब भी आप वर्ड एंडो पढ़ो, जब भी आप वर्ड कौन सा पढ़ो? एंडो का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड। तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर काम करते रहते हैं। ये सपोज अपनी अर्थ है, ये क्या है? अपनी अर्थ है। अर्थ के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अब इसमें आप एग्जांपल देखें तो अर्थक्वेक आपको पता है, आपकी जो पृथ्वी है, अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में कई सारी क्या हैं? प्लेट्स हैं, प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स लगातार मोशन में रहती हैं। किस में रहती हैं? मोशन में। इनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स बोलो। ये प्लेट्स लगातार मोशन में रहती हैं तो कई बार टकरा भी जाती हैं। जब ये प्लेट्स टकरा जाती हैं तो उसकी वजह से कई बार क्या आ जाते हैं? अर्थक्वेक। दूसरा है सुनामी का भी रीजन सेम है। क्या रीजन है? कि जो अर्थक्वेक आता है अगर ओशियन के अंदर, तो वहाँ पर क्या आते हैं? सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। वोल्केनो, आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है इसमें 3 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं? 3। सबसे अंदर वाली है कोर, उसके बाद मेंटल, फिर है आपकी क्रस्ट, ठीक है। तो मेंटल में आपको दिखेगा यहाँ पे, मतलब लिक्विड कंडीशन में चीज़ें पाई जाती हैं, मोल्टन कंडीशन में चीज़ें पाई जाती हैं। मोल्टन कंडीशन में जो चीज़ पाई जाती है उसको बोलते हैं मैग्मा। और कई बार ये मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है, अर्थ की सरफेस पर आ जाता है, फिर ये क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो ये मैग्मा बाहर निकल के आता है तो इस घटना को बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। या ज्वालामुखी जो होते हैं फट जाते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी हो गए, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, तो सुनामी, अर्थक्वेक, ये सारे के सारे किसका रिजल्ट है? ये जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेसेस। या एंडोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो आप देखना बहुत सारा विनाश होता है। जब भी सुनामी आती है तो उस समय भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान लावा निकलेगा, तो उसके दौरान जो रॉक्स बनेंगी उनको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। वोल्केनिक इरप्शन के दौरान आपको पता है क्या निकलेगा? लावा निकलेगा बहुत सारा। ये लावा कूल होगा और ये क्या बना लेगा? इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ बन भी रही है और कुछ चीज़ बिगड़ भी रही हैं। और कई बार, अब जैसे मैंने हिमालय के बारे में बताया और बार बार बताता रहूँगा, ऊपर एक यूरेशिया वाली प्लेट थी। ऊपर कौन सी प्लेट थी? यूरेशिया। इससे टकराती है कौन सी? इंडिया वाली प्लेट टकराती है। तो यहाँ पर निर्माण होता है किसका? ध्यान देना, 2 प्लेट,
नीचे इंडिया वाली प्लेट, ऊपर यूरेशिया वाली प्लेट। यूरेशिया नाम याद रखना, यूरोप प्लस एशिया। जब इससे टकराई तो इस जगह पर किसका निर्माण होता है? इस जगह पर हिमालय माउंटेन का निर्माण होता है। तो ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं, जब आपस में ऐसे टकरा भी जाती है ना तो कई बार उससे भी कई सारे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तो जो हमारा हिमालय माउंटेन जो बना है वो इसी का रिजल्ट है कि दो प्लेट्स टकराई। कौन सी वाली? इंडिया वाली प्लेट। और ध्यान रखना, इंडिया वाली प्लेट किसका हिस्सा थी? पहले ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। कौन सी लैंड? गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। किससे टकराई? यूरेशिया से। क्या बन गया? हिमालय। और इंडिया वाली प्लेट आज भी हिमालय, ये यूरेशिया वाली प्लेट को आज भी पुश कर रही है, आज भी धक्का लगा रही है। इसलिए जो हिमालय के आसपास का रीजन आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं। इस जोन को बोलते हैं सीस्मिक जोन। ऐसा जोन जहाँ पे मतलब अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी चलती रहती है। और अर्थक्वेक आने का रीजन क्या है कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो उससे क्या होता है? अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। तो इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और जब इंडिया वाली प्लेट आज भी पुश कर रही है तो उसका रिजल्ट क्या है? यहाँ पे जो हिमालय, उसकी हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है। बता रहे हैं कि उसकी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी हो गई? 8850 मीटर। वैसे किताबों में कितना है? 8848। अब ये बढ़ गई है। और ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है इसकी हाइट में। हाइट बढ़ रही है मतलब सेडिमेंट्स नीचे निकल के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई पुश कर रहा है। और पुश कौन कर रहा है? इंडिया वाली प्लेट। किसको पुश कर रही है? यूरेशिया वाली प्लेट को। तो जो एक्टिविटी हो रही है ना अर्थ के अंदर, जो एक्टिविटी हो रही है, इन एक्टिविटी का सीधा सीधा प्रभाव हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? अर्थ की सरफेस पर देखने को मिलता है। या तो कोई चीज़ खराब होगी या कोई चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये हो गए एंडोजेनिक फोर्सेस। तो ध्यान देना, या एंडोजेनिक प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस जो विद इन दी अर्थ के अंदर लगातार काम करते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेसेस। दूसरे प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक्सोजेनिक। एक्सो मतलब बाहर। अब आपको पता है पृथ्वी की सरफेस पर भी, पृथ्वी की सरफेस पर बाहर की साइड में भी कई सारे फोर्स काम करते हैं। कई सारे क्या काम करते हैं? फोर्स काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी किसी चीज़ का बनना और किसी चीज़ का बिगड़ना ये काम चलता रहता है। किसी जगह पे डिस्ट्रक्शन होगा, किसी जगह पे डिपोजिशन होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी के बाहर ये जो आउटर जो लेयर है पृथ्वी की, अर्थ की जो आउटर लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ पर जो भी लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं वहाँ पर जो प्रोसेसेस काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, तीनों में अंतर समझो। हालांकि इनको डिटेल्स में जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ पे करेंगे। फिलहाल तो हमें एक आइडिया लेना है ताकि चैप्टर में बीच बीच में आते रहें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। किसी भी कारण से अगर रॉक्स ब्रेक होने लग जाएं उसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। रॉक्स मतलब चट्टानें। आपको पता है चट्टानें ब्रेक होती हैं, ठीक है, किसी भी कारण से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ब्रेक हों, या बहुत तेज गति से हवा लगे उससे ब्रेक हों, या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ब्रेक हों, या पानी गिरने की वजह से ब्रेक हों, ग्लेशियर्स के मूव करने की वजह से ब्रेक हों। तो ब्रेक्स होना किसका? रॉक्स का। क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। इरोजन, वेदरिंग होने के बाद आपको पता है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के आएंगे। अब जो पार्टिकल्स निकल के आए, इन पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये क्या कहलाता है? इरोजन। इरोजन मतलब क्या होता है? किसी जगह, ये जो वेदरिंग के दौरान जो पार्टिकल्स आए, इनका ये जो सेडिमेंट्स आए, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है? इरोजन। कटाव बोलते हैं इसको, ठीक है, कटाव होना किसी चीज़ का। तीसरा है डिपोजिशन। अब डिपोजिशन का सिंपल मतलब है जमा हो जाना। अब यहाँ से वेदरिंग के दौरान क्या हो रहा है? रॉक्स ब्रेक हो रही हैं और सेडिमेंट्स बन रहे हैं। सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इरोजन। और जहाँ पर जाके ये जम जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन, ठीक है। तो अपने जो प्लेन्स हैं, अपना जो प्लेन्स ऑफ गंगा या नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वो किसका रिजल्ट है? इरोजन एंड डिपोजिशन का रिजल्ट है। अब अपनी जो रिवर्स हैं, आपकी जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं, कल मैं बता चुका हूँ, नॉर्दर्न रिवर्स या हिमालयन रिवर्स या पेरिनियल रिवर्स, ऐसी रिवर्स हैं ये जो पूरी साल क्या करती रहती है? फ्लो करती रहती हैं। पूरी साल फ्लो करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ग्लेशियर से निकल के आ रही हैं। अब ये जो रिवर्स हैं, आपकी जो पेरिनियल रिवर्स में जिनको नाम बोल दे रहा हूँ, ये लगातार हिमालय से फ्लो करती रहती हैं। फ्लो करती रहती हैं तो रॉक से होते हुए आती हैं, हिमालय से होते हुए आती हैं। तो हिमालय का क्या करती हैं? इरोजन करती हैं। क्या करती हैं? इरोजन। छोटे सेडिमेंट्स लेके आती हैं और सेडिमेंट्स किसी दूसरी जगह पर लाके डिपोजिट कर देती है। तो जहाँ पर डिपोजिट करती हैं ये रिवर्स, वो चीज़ क्या बन जाती है? प्लेन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लेन्स। और ये प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। डिपोजिशन यही होगा, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हुए, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्सो, ये तो ध्यान रखना, इंडो मतलब एक्सोजेनिक मतलब आउटसाइड, और ये इनसाइड, इनसाइड दी अर्थ, आउटसाइड दी अर्थ। तो ऐसे प्रोसेसेस जो पृथ्वी के बाहर
बाहर आउटर सरफेस पर काम करते हैं उनको एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कहते हैं। ऐसे प्रोसेसेस जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस कहते हैं, या फोर्सेस भी बोल सकते हैं। ऐसे फोर्सेस जो विद इन द अर्थ एक्ट करते हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो आउटसाइड द अर्थ या अर्थ सरफेस पर काम करते हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करो। बाकी अब हम शुरुआत करेंगे, अपनी बुक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। बुक से स्टार्टिंग करते हैं। अब तक हमने बेसिक्स देखे थे। आई एम श्योर अब आपको वो जितने भी बेसिक्स बताएं सारे काम आएंगे, ठीक है। 4 लेक्चर मैंने अब तक बेसिक्स के डाले और इस वाले जो सेकंड वाला चैप्टर कराया इसमें भी मैंने बेसिक्स डाले हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर अब तक हमने कराए सबको देखें, ठीक है। हमने पहला वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देखें। इंडिया लोकेशन वो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली चीज़ें आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में। मुझे भी यहाँ पे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और चीज़ें भी आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी। थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग बुक में इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो वो इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर अर्थ की पूछ ले एज कितनी है कि मतलब कब बनी, अब से लेकर अब तक मतलब कितना टाइम हो गया, तो अर्थ की एज है कितनी, 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड पूछा जा सकता है। एक नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि कितनी ओल्ड है हमारी पृथ्वी, तो आपको बताना है 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड। छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। द अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म्स इवॉल्व्ड। इवॉल्व का मतलब है किसी चीज का विकसित होना, क्या होना, विकसित होना, ठीक है। द अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म्स इवॉल्व्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें बनती हुई आ रही हैं, ठीक है। पृथ्वी जब हमारी बनी थी तो शुरुआत में ऐसी नहीं थी, धीरे धीरे पृथ्वी पर भी बहुत सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हुआ। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, पृथ्वी पर हाइड्रोस्फीयर बना, लिथोस्फीयर, ये सारी चीज़ें ना एक लंबे समय के बाद फिर बायोस्फीयर का भी निर्माण हुआ। और फिर उसके बाद ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें भी आपको पता है लगातार चेंजेज आते रहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी और इसके जो लैंडफॉर्म्स हैं, आपको जो लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ये क्या है, लैंडफॉर्म्स। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं और अर्थ, इसको बनने में क्या है, बहुत लंबा समय लगा है, जिसको हम मतलब कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। बहुत लंबे समय में जाके ये चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। इवॉल्व का मतलब विकसित हुई हैं। अर्थ में लगातार चेंजेज आते रहते हैं। पृथ्वी में हमारी जो पृथ्वी है इसमें लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। परिवर्तन आने का कारण क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पृथ्वी में लगातार चेंजेज आते हैं उसके पीछे 2 कारण हैं, उसके पीछे 2 फोर्सेस काम करते हैं। एक, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। अर्थ के बाहर जो फोर्सेस काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। मैंने अभी बताया था आपको दोनों फोर्सेस के बारे में। ऐसे फोर्सेस जो विद इन द अर्थ या इनसाइड द अर्थ काम करते हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। जिसका रिजल्ट है आपका वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, ठीक है, अर्थक्वेक। और ऐसे फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस पे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसमें मैंने आपको वेदरिंग, इरोजन, ठीक है, डिपोजिशन, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं इनकी वजह से निर्माण होता है किसका, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं किसकी वजह से, पृथ्वी में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन्स बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं किसकी वजह से, इन दोनों फोर्सेस के वजह से। कौन कौन से फोर्सेस की वजह से, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, प्लेट्स में मूवमेंट होता है, उसकी वजह से भी लैंडफॉर्म्स का निर्माण और डिस्ट्रक्शन होता है, वो भी मैं बाद में समझाऊंगा। अब बात करते हैं इंडियन प्लेट की। किसकी बात करते हैं, इंडियन प्लेट। तो याद करो पिछले वाला जो मतलब लेक्चर में मैंने क्या बताया था, आपको बताया था कि पृथ्वी पर पहले मतलब पैंजिया था, वो 2 भागों में ब्रेक हुआ। ऊपर वाले भाग को हमने लॉरेशिया बोला, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला। और इंडिया वाली जो प्लेट थी, ध्यान देना किसका पार्ट थी, गोंडवाना लैंड का पार्ट थी। और इंडिया वाली प्लेट आती थी इक्वेटर के, ये 0 डिग्री क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने समझा दिए। तो इक्वेटर के साउथ में इंडिया वाली प्लेट थी और इंडिया वाली प्लेट का हिस्सा थी ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट। तो यहाँ से अलग हुई, मान लो इंडिया वाली प्लेट अलग हो गई, उसी में ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट थी। तो ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट इधर की तरफ जाती है, इंडिया वाली प्लेट इधर की तरफ मूव करने लग जाती है। तो यहाँ पे देखो इंडियन प्लेट की बात करें, प्लेट क्या मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन प्लेट वाज साउथ ऑफ इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की अगर बात करें, बहुत साल पहले की बात करें, मिलियंस, ठीक है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो कहाँ थी, इक्वेटर के साउथ में। तो इक्वेटर पता है, ये इक्वेटर के साउथ में ये हुआ करती थी। और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी
जिस पे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, वो भी इंडियन प्लेट का पार्ट हुआ करती थी। ध्यान रखना, इंडिया की प्लेट और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट दोनों की दोनों एक ही जगह पर हुआ करती थी पहले, ठीक है। बाद में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट जो है वो, या ये जो प्लेट थी पहले जब एक ही थी, ये जो इंडियन प्लेट थी पहले एक ही हुआ करती थी, और बाद में ये क्या हो जाता है, इंडियन प्लेट टूट जाती है, दो भागों में टूट जाती है, ठीक है। किस कौन कौन से भाग में, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट। पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक ही प्लेट हुआ करती थी, बहुत सालों बाद ओवर द ईयर्स, मतलब कुछ समय के बाद, बहुत लंबा समय लगा, ये जो इंडिया वाली प्लेट थी दो भागों में टूटी, ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट और इंडिया वाली प्लेट, ठीक है। और ये पहले बहुत बड़ी प्लेट हुआ करती थी, कौन सी वाली प्लेट, इंडिया वाली प्लेट। फिर ये टूट जाती है, टूट के दो भाग बनते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट थी जो थी वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करने लगी, जबकि इंडिया वाली प्लेट थी वो नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करने लगी। अब देखो डायरेक्शन में फिर बता देता हूँ एक बार, मेरी ड्यूटी है, आप भी याद रखना, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ, ये वाली साउथ, ये वाली ईस्ट और ये वाली वेस्ट। इसके अलावा चार और डायरेक्शन होती हैं, उनको भी याद रखना, कौन कौन सी हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है, हमेशा बार बार मैं रिवाइज कराते रहूँगा। तो इंडिया वाली प्लेट किधर की तरफ मूव कर, सॉरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर की तरफ मूव करने लगी, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, इधर की तरफ साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करने लगती है, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट। जबकि इंडिया वाली प्लेट नॉर्थ की डायरेक्शन में, कहाँ पे मूव करने लगी, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगी। और ये जब ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही थी, कौन सी वाली प्लेट है, इंडिया वाली प्लेट, जब ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है तो ऊपर टकराती है किससे, यूरेशिया वाली प्लेट से टकराती है, और राइज होता है किसका, हिमालय का, ठीक है। तो ध्यान रखना, द इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग, अभी भी इंडिया वाली प्लेट क्या कर रही है, मूव कर रही है। आज की डेट में भी इंडिया वाली प्लेट मूव कर रही है, और जब मूव करती है तो कई बार टकरा भी जाती है, किससे टकरा जाती है, यूरेशिया वाली प्लेट से टकरा जाती है। और जब टकराती है तो उसकी वजह से आपको पता है कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक्स, ठीक है। और टकराने की वजह से इंडिया वाली जो प्लेट अभी भी मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर कोई पूछे कि इंडिया वाली प्लेट अब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको बताना है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है इसका मूव, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इसका क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है, इसके क्या प्रभाव पड़ता है। तो इंडिया वाली प्लेट जब नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये उधर ऊपर यूरेशियन प्लेट है, जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है, यहाँ पे अगर मूव कर रही है टकराएगी, टकराने की वजह से हिमालय तो बन गया वो, ठीक है। अभी भी ये इसको क्या कर रही है, पुश कर रही है, अभी भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो सेडिमेंट्स थे, यहाँ पे पहले टेथिस ओशियन हुआ करता था, टेथिस सी हुआ करता था, जो सेडिमेंट्स है वो ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। और यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन, आपको पता है हिमालय कैसे माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, और ये माउंटेन्स की जो हाइट है ये क्या होती जा रही है, अभी भी बढ़ रही है। और इसका साक्ष्य भी मिला है हमें, इसके प्रमाण भी मिले, इसके एविडेंस भी मिले कि इंडिया वाली प्लेट अभी भी पुश कर रही है, जिसको दो तीन रूपों से हम समझ सकते हैं। एक तो ये वाला हिमालय वाला जोन, सीस्मिक जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। दूसरा, हिमालय का भी हाइट जो है वो बढ़ रही है, कितनी हो गई है, 8850 मीटर, ठीक है। तो ये हुआ किसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन। हाँ, तो एक छोटा सा टॉपिक और है, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। जियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा है द हिमालय एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। मतलब तीन भागों में बांटेंगे। मतलब अब देखो, अपनी जो अर्थ है इसमें लगातार कुछ चीज़ें काम करती रहती हैं। क्या क्या चीज़ें काम करती रहती हैं? नंबर एक, एंडोजेनिक फोर्सेस काम करते रहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते रहते हैं, लेटरल मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, अपनी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें भी क्या होते रहते हैं, मूवमेंट होते रहते हैं। अगर प्लेट के मूवमेंट की अगर बात करें तो अभी मैं समझाऊंगा प्लेट का मूवमेंट भी क्या होता है। तो तीन चीज़ों की वजह से ध्यान देना, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस और लेटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, इनकी वजह से क्या हुआ है, या इन तीनों के कंबाइंड रूप से हमारी अर्थ में कई प्रकार के आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। और जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला है पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर समझ में आ गया? पेनिनसुला मतलब ऐसा जमीन का भाग जो तीन तरफ किससे घिरा हुआ, पानी से, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो इंडिया का साउथ वाला पोर्शन कौन सा है, पेनिनसुला। तो इंडिया को एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा हिमालय एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्टर्न घाट और यहाँ पे ईस्टर्न घाट। घाट क्या है, मतलब यहाँ पर भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो हिमालय और पेनिनसुलर माउंटेन्स, दूसरा ये ब्लॉक हो गया माउंटेन वाला। तीसरा इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब देखो, एक तो इंडस रिवर फ्लो करती है,
जो पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से फिर अरेबियन सी में गिर जाती है। दूसरी इंडिया में गंगा रिवर फ्लो करती है, और तीसरी एक ब्रह्मपुत्र जो चाइना से होते हुए आती है। ठीक है, तो 3 रिवर्स हैं, ध्यान रखना है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस रिवर आपको पता है पाकिस्तान मुँह के जाती है, इंडिया मुँह के भी जाती है, और कहाँ पर गिर जाती है, अरेबियन सी। गंगा रिवर इंडिया से ओरिजिनेट होती है और फ्लो करते हुए इंडिया के कई सारे स्टेट्स हैं, अरेबियन सी में बंगाल में जाके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से होते हुए आती है और फिर इंडिया में आके ये दोनों गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाती है और एक डेल्टा बनाते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ये तीनों की तीनों रिवर्स जब ये माउंटेन से होते हुए आती हैं तो माउंटेन्स का कटाव करती हैं, इरोजन करती हैं, वेदरिंग करती हैं, और वहाँ से कुछ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं। और जहाँ पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं वहाँ पर क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। तो हम कह रहे हैं कि तीन फोर्सेस या 3 चीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे पृथ्वी पर या इंडिया में आपको ये 3 जोलॉजिकल डिविजन्स देखने को मिलेंगे। और उन तीनों जोलॉजिकल डिविजन्स का कारण क्या है, इनका कारण है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस और लेटरल मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। दोनों समझा दिया। लेटरल मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स का मतलब क्या है, प्लेट जो हैं अपनी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, क्या हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। इनमें मूवमेंट 3 प्रकार से होता है। एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के ऐसे आती हैं, ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही हैं। जब ऐसे ये आती हैं, टकराती हैं, तो एक छोटी वाली प्लेट होगी, वो हो सकता है या हल्की वाली प्लेट होगी, वो मतलब ये आपस में इनमें से एक प्लेट क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। सबडक्ट मतलब एक मान लो जैसे ये प्लेट अगर नीचे चलेगी, ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी, या हो सकता है ये प्लेट नीचे आ जाए, ये इसके ऊपर चढ़ जाए, सबडक्शन हो जाता है ऐसे। ठीक है, या जब ये टकराती हैं, ऐसे टकराएंगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ निर्माण भी हो सकता है। हिमालय का, जैसे हिमालय जो बना है वो ऐसे ही बना था, एक तरफ थी आपकी कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एक तरफ थी इंडियन प्लेट टकराई और इसके बीच में जो सेडिमेंट था वो निकल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ऐसा होता है जब 2 प्लेट्स टकराती है तो बीच में जो सेडिमेंट्स हैं वो निकल के ऊपर आ जाते हैं और उससे कोई लैंडफॉर्म का विकास होता है। और लैंडफॉर्म क्या बनाता है, हिमालय। दूसरा, जब ये प्लेट, अब मान लो प्लेट ऐसे नॉर्मल है, मान लो यहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाए, ये इधर जाए और ये इधर जाए, ऐसे मूव करने लग जाए, तो जब मूव करती है तो बीच में गैप आ जाता है, इस गैप को हम फॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ पर हो सकता है पृथ्वी के नीचे से मैग्मा निकल के ऊपर आ जाए, और जब मैग्मा निकल के ऊपर आएगा तो वो फिर कूल होके सॉलिड हो जाएगा। तो ऐसे भी एक मतलब स्ट्रक्चर बन सकता है। कई बार प्लेट्स ऐसे भी मूव करती हैं, प्लेट के ऊपर, जैसे यहाँ पर नीचे एक प्लेट है, ऊपर प्लेट है, ये इधर वाली जा रही है, ये इधर जा रही है, मतलब स्लाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ना तो कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, ना ही कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो 3 प्रकार से प्लेट्स का मूवमेंट होता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, कन्वर्ज मतलब 2 प्लेट ऐसे आके कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं। डाइवर्जेंट, जब 2 प्लेट ऐसे अलग अलग होने लग जाएं, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म, ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाएं, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो अपना जो इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये जिसको हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालय और पेनिनसुलर माउंटेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये इन 3 चीज़ों का ही रिजल्ट है। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में हम एक एक करके अगले वाले लेक्चर में तीनों के बारे में समझाऊंगा, और फिर हम शुरुआत करेंगे इंडिया के 6 फिजिकल रीजन्स। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फिर उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, हिमालय प्लेन्स और फिर उसके बाद डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, वो सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।